खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। देखने वालों को क्रिसमस की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की शाम के लिए कि खुदावंद ने एक फिर से नया दिन दिया ताकि हम इकट्ठे होके फिर से क्रिसमस के टॉक शो को कर सके। मैं आपकी होस्ट पास्टर जैनी और मेरे साथ खुदावंद की खादम मेरे हस्बैंड इवेंजलिस्ट सुहेल हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको वेलकम करती हूँ। थैंक यू पास्टर जैनी, मुझे इस शो में एक अपने साथ हिस्सा बनाने के लिए, और खुदा का शुक्र है कि आज हम दोनों मिलके इकट्ठे कि जो कि मसीह का पैगाम पूरी दुनिया तक फैला सके। और खुदा का शुक्र है कि हम एक ज़रिया बने कि जैसे पूरे वर्ल्ड में मीडिया के थ्रू और खुदा का पैगाम और खुदा के नाम का प्रचार कर सके। प्रेज गॉड, खुदा उनकी तारीफ करते हैं। और ये क्रिसमस जो है एक बड़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस मौके पर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती हैं, क्रिसमस के मीटिंग्स होती हैं, कैरल सिंगिंग होती है। और फिर इस तरह हम देखते हैं कि हर चर्च के अंदर कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिससे कोशिश की जाती है कि क्रिसमस का जो पैगाम है वो दुनिया के अंदर फैलाया जाए। तो ये विजन खुदा ने हम दोनों के दिल के अंदर डाला, और जब हमने एक दूसरे से शेयर किया तो वो एग्जैक्ट हमारे थॉट्स इस चीज के बारे में एक ही थे कि खुदा चाहता है कि हम अपने स्टॉक शो को करें क्रिसमस के मौका के हिसाब से, ताकि देखने वाले जो लोग हैं उन तक हम अपनी उन काविशों के जरिए कि खुदा ने जो खिदमत और तोड़े हमें दिए हैं, हम उनके साथ दूसरे लोगों को इस प्रोग्राम के अंदर बुलाएं। तो आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि खुदा ने जो खिदमत हमें दी है यूके के अंदर, उसके अंदर खुदा ने बहुत सारी जिंदगियों के अंदर ऐसी ऐसी गवाहियां पैदा की हैं, और वो लोग सामने आएंगे, आके अपनी गवाहियां शेयर करेंगे। तो खुदावंद के नाम को उससे बहुत ज्यादा इज्जत और जलाल मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि उन टेस्टिमनीज के साथ जो लोग देखने वाले हैं, जी बिल्कुल, उनकी जिंदगियों के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई। जी बिल्कुल, क्योंकि जब खुदा कलाम करता है और कलाम में लिखा है कि उसका कलाम जब भी नाजिल होता है वो असर दिखाता है, और उसके पीछे खुदा का कोई मकसद होता है। खुदा का शुक्र है। और मैं चाहूंगी कि हम आज खुदा के पाक कलाम में से जो एक छोटा सा मैसेज आपके साथ हम दोनों शेयर करें। मैं खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब। और इस सारी कहानी को आप सब वाकिफ हैं, क्योंकि हर जगह पर इस मैसेज को दिया जाता है। जो थोड़ खुदा ने हम दोनों के दिल में डाली है, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, तो यहाँ पर लिखा है मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 18वीं आयत। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ होगी तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामिला पाएगी। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और फिर अगली आयतों में हम देखते हैं 24वीं आयत में लिखा है, बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत ज्यादा बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र हो। इस मैसेज में हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा मैसेज है यूथ के लिए। जी बिल्कुल। जैसे कि आज आप सब, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को इस जगह पर देख रहे हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और ये मेरा अकेली का काम नहीं है, बल्कि जितनी भी खिदमत आप देख रहे हैं, जितना भी इवेंजलिज्म ऑनलाइन हो रहा है, उसके पीछे सारा जो है वो मेरे हस्बैंड की फुल सपोर्ट है और उनका हार्ड वर्क है। मैं आपको सामने नजर आती हूँ, लेकिन बिहाइंड द सीन सारी मेहनत और सारी काविश जो है वो आपकी। यार मैं आपके लिए खुदावंद की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने इतना अच्छा मुझे जीवन साथी दिया, जो हर कदम पर मेरी ढाल और सिपर बनकर, और मैं कहूंगी कि मेरा फख्र है वो, क्योंकि खुदावंद की तरफ से ये मुझे ब्लेसिंग मिली। और मेरी दुआ है हर एक जिंदगी के लिए कि खुदावंद आपको ऐसे ही जीवन साथी दे कि आप जिंदगी के हर कदम पर एक दूसरे को अपने साथ, एक दूसरे की मजबूती का बायस बने। यूसुफ और मरियम की जिंदगी को हम देखते हैं, और इस क्रिसमस के मौके पर मैं चाहूंगी कि हम बात करें कि यूसुफ एक नौजवान था और वैसे ही मरियम एक नौजवान लड़की थी, और ये दोनों आपस में मंगेतर थे, इनकी शादी होने वाली थी। और जिस तरह हमें पता है कि हमने अपनी शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां की, बड़े बड़े ड्रीम्स और बहुत सारी प्रेपरेशन हुई, उसी तरह बेशक कलाम में लिखा है कि वो दोनों रास्तबाज थे, जो सबसे बड़ी उनकी जिंदगी की बात है, और वो खुदा से प्यार करते थे। तो नौजवानों के लिए, यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है इसमें
जी बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम दोनों, जैसे हम आपके सामने जिस तरह पास्टर जैनी ने आपको बोला कि जो यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज है जो कि ऑलरेडी इंगेज्ड हैं या मतलब कि फ्यूचर में आप लोगों का इरादा है शादी के लिए या मंगेतर हैं, बट ये है कि अपने अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिएगा एक दूसरे के लिए मजबूत इरादे और खुदावंद के कलाम के मुताबिक, कि ताकि आप लोग इकट्ठे मिलकर आप अपने जीवन साथी के लिए पहले से ही दुआ करना शुरू कर दें, ताकि खुदाया हमें ऐसा जीवन साथी दे कि जो मिलकर एक दूसरे के साथ, हम दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ आगे खुदा के कलाम को, खुदा की मुनादी करें, ताकि खुदा उनके नाम को जलाल मिल सके। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी ज़िंदगियों में, जैसे पास्टर ज़ानी ने बोला कि इनकी लाइफ में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि हम दोनों आपस में जो भी हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं उसमें हमारा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट तो एक जनरल सी है बात जो कि मोस्टली कपल्स में होती है। Yes. तो मैं समझता हूँ कि इसमें जहाँ पे खुदा की बात जब आती है तो आई थिंक every other couple they should agree with together, because आप खुदा का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिसमें खुदा की जहाँ पर मर्जी होती है, जहाँ पे खुदा का कलाम आपके सामने होता है, तो आप उसको एग्री करने से ये मतलब है कि खुदा आपके साथ मुत्तफिक है। और देखते हैं कि जोसेफ को जो कहा गया उसने किया। जी बिल्कुल। बेशक उसके माइंड के अंदर इट वाज अ बिग डिसीजन कि वो सोच रहा था कि मेरी वाइफ अभी तो मैरिड भी नहीं है, शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, सो इट वाज शॉकिंग न्यूज फॉर हिम एंड ही वाज सो कंफ्यूज्ड। लेकिन हम देखते हैं कि इस कपल की जिंदगी को खुदा कंट्रोल कर रहा था। जी बिल्कुल। खुदा ने जोसेफ से भी बात की और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी को भी मरियम से भी बात की। बिल्कुल। लेकिन खुशी की बात है कि दोनों नौजवान ऐसे थे कि उन्होंने सरेंडर किया और अपने को पेश किया। मैरी ने कहा कि जैसा तूने कहा मेरे लिए वैसा ही हो। और यूसुफ ने भी लिखा है कि जैसा फरिश्ते ने कहा था उसने उठ के वैसा ही किया। बिल्कुल। और उसने किसी चीज को डरा नहीं, मतलब कि लाइक जैसे सोसाइटी से नहीं डरा और क्या कहेंगे, और लेकिन वो देखें कि उसी तरह जो खुदा ने उसको गाइड किया। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हम दोनों मतलब कि ऑडियंस को, देखने वालों को, जो भी इस मैसेज को देखे, तो प्लीज आप ये मत सोचें, लोगों से डरें कि हम दोनों खिदमत करेंगे तो लोग बातें करेंगे या कुछ ऐसा है। तो हम चाहते हैं कि जैसे मरियम ने और यूसुफ ने खुदा की बात पर आमीन बोला और एग्री किया, तो खुदा की राह में वो चलते रहे। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो यूथ है और जो नए जोड़े बनने वाले हैं, खास का मैसेज है वो यूथ के लिए है कि अगर तो आप इंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में आपकी शादी होने वाली है, अपने फियांसी के लिए प्रे करें। और अगर कोई भी ऐसी बात होती है कि जिसको लेके आप शॉक्ड हैं या आप समझते हैं कि हमें काउंसलिंग की जरूरत है, तो मैं चाहूंगी आपको इस मौके पर यह कहना कि अपने पासबान के पास जाएं, खुदा से दुआ करें। होली स्पिरिट हमारा सबसे बेस्ट काउंसलर है, वो हमें सिखाता है, खुदा उनका पाकरू हमारी मदद करता है। हम देखते हैं कि यूसुफ के बारे में साफ तौर पे लिखा है कि वो रास्तबाज था, और मरियम को भी खुदा ने इसलिए चुना क्योंकि वो पाक दामन एक बेटी थी, कुंवारी थी, और उसने अपने आप को खुदा की प्रेजेंस के अंदर, खुदा की ताबेदारी में रखा था। तो मैं समझती हूँ कि जो जोड़े दुआ के साथ अपने इस जिंदगी के सफर को शुरू करते हैं, जैसे कि हम दोनों की मिसाल आपके सामने है कि हमारी शादी को भी रिसेंटली 10 इयर्स हुए हैं, और इन 10 सालों में हमने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की प्रेजेंस को और अपने हर डिसीजन में हमने खुदा को आगे रखा है। बिल्कुल। खुदा ने हमें बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी दी है, बहुत प्यारे खुदा ने हमें बच्चे दिए हैं, और खुदावंद के हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें रूहानी तौर पर एक बहुत बड़ा खानदान दिया है, जो कि पूरी दुनिया में के अंदर हम देख रहे हैं कि जो खिदमत हम कर रहे हैं ऑनलाइन इवेंजलिज्म, उसके जरिए खुदा ने बहुत ज्यादा नए खानदान, नए रिश्ते हमें अता किए। तो ये सब खुदा की बरकत है। आमीन आमीन। कि जब हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, बिल्कुल, तो कलाम में भी लिखा है कि मियाँ बीवी इकट्ठे दुआ करें ताकि उनकी बरकतें रुक ना जाए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजें हैं ताकि आपके फ्यूचर में आने वाले बच्चों के लिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल। जो बच्चे देखते हैं अगर माँ बाप इकट्ठे दुआ कर रहे हैं तो बच्चे भी वैसे ही करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे आपके सामने शमाया खुदा उनका कलाम पेश करता है। जूरिया अभी कोशिश कर रही है
लेकिन बिल्कुल खुदा हमने की बचपन से ही बचपन उनको से। खुदावंद को दिया है और हम बिल्कुल। दोनों की कोशिश है कि जैसे हम दोनों खुदावंद की जी, खिदमत बिल्कुल। कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि हमारी जनरेशन वो खुदावंद के खादम हो, खुदावंद की खिदमत करें। हाँ, अब जैसे कि मैं थोड़ा सा ऐड और करना चाहता हूँ इसमें, जैसे ज़रूरी नहीं है कि भाई मोस्टली सिर्फ कपल्स ही ये फैसला करें, खुदा की आवाज़ को सुने। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में हर इंसान जो भी अपने फैसले ले वो खुदा के मुताबिक ले, और खुदा की हर उस चीज़ को जो खुदा की बुलाहट है उसको आप आमीन करें। अगर आज हम अपने फैसले खुदा के हाथ में देते हैं तो वह खुदा हमें सही डायरेक्शन पे लेके जाएगा, आपको मजबूती मिलेगी और आपको खुदा खुद गाइड करेगा कि आपने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, ताकि जब हम खुदा उनके काम को आगे लेके चलते हैं तो खुदा आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजता है और खुदा आपके साथ चलता है। यकीन जाने, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें अपनी लाइफ में, तो ये 100% आपको इसका जवाब मिलेगा, आपको नामायूसी कभी भी नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ कि खुदावंद के इस खुशी में, जब खुदावंद की जो कि पैदाइश का दिन है, हम इसको खुशी से मनाएं और सारा संसार, जितने भी दुनिया जो देखने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दिन क्यों बोला गया है, यही वजह है कि इससे बड़ा दिन और खुशी, और यू कैन इमेजिन कि पूरी वर्ल्ड जो है वो इस चीज़ को मनाती है, सेलिब्रेट करती है। तो देखिए सबसे बड़ा काम इस दिन के अंदर हुआ कि मुनज्जी हमारे लिए पैदा हुआ, इसीलिए इसको बड़ा दिन बोला गया है। तो आई थिंक हमारे जिंदगियों में ये बहुत ही अहमियत रखता है। तो और अगर हम इसको देखें तो ये दिन कहलाता तो बड़ा दिन है, जैसे हम पाकिस्तानी इंडिया में इसको कहते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्रिसमस करके घर आते हैं और दिन जो है वो खत्म भी हो जाता है, वैसे मनाने में दिन बहुत छोटा है, लेकिन इसको क्यों बड़ा दिन कहा जाता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा काम जो है वो हुआ इस दिन में कि मुनज्जी दुनिया का पैदा हुआ। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद का शुक्र करते हैं इस काम के लिए, जो कि खुदा ने हम अपना इकलौता बेटा हमें एक गिफ्ट में दिया। आमीन, 100% जी। तो इसी तरीके से हम हर अपनी जो खुशियां हैं गरीबों में बांटें, और जहाँ तक जो कलाम खुदा का नहीं रीच हो चुका उनको बताएं कि खुदा की पैदाइश का मकसद क्या है हमारी ज़िंदगियों में, उसके आने का मकसद क्या है, क्योंकि खुदा बाप ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए इस धरती पर उतारा और उसको इंसान की शक्ल दी ताकि हम उसको उससे उसकी उस तरह हम बन सके। आमीन, बेशक 100% खुदावंद इन क्रिसमस के इस मौका पर इन सारी बातों को जो है वो हमारी जिंदगी में पूरा करे और हमें बरकत दे कि हम दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचा सके। थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। और मैं चाहूंगी कि जितने भी पाकिस्तान में हमें देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्रिसमस पर हम पाकिस्तान में थे और हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुदावंद की खिदमत की, और इस वक्त जब हम दोनों के पेरेंट्स और दोनों फैमिलीज, सिबलिंग्स, बच्चे सारे बैक होम है पाकिस्तान, और हम दोनों मिलके जो पाकिस्तान में है, हमारे बहन भाई जो अमेरिका में है, जो स्पेन से में देख रहे हैं, दोनों मिलके आप सब जोड़ों के लिए दुआ करना चाहते हैं। और अगर आप मंगेतर हैं जैसे मरियम और यूसुफ थे, हम दोनों मिलके आपके लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद आपका आने वाला ये सफर मुबारक करे। और अगर आप इस ऐसी कंडीशन में नहीं है, लेकिन कोई भी जिंदगी का ऐसा फैसला जिसको लेकर आप काफी परेशान है, वरीड है, तो क्रिसमस के मौका पर आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं हम दोनों कि जैसे फरिश्ते ने मरियम और यूसुफ की रहनुमाई की, बेशक वो खुदा के लिए चुने हुए थे, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए, लेकिन आज कलाम हमें ये तसल्ली देता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया है। हम सारे चुने हुए हैं अपनी माँ के बतन से, खुदा ने पहले ही से चुना है। तो आए क्यों ना हम अपनी जिंदगी के फैसले आज खुदावंद के हाथों में दें कि खुदावंद हमारी मदद करे, ब्लेस करे। तो हम दोनों मिलके आप सबके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए खुदावंद
कि तूने आज हम दोनों को जोड़ा। खुदावन तूने हमें इस खूबसूरत बंधन में बांधा ताकि हम खुद बाइस बरकत हों और देखने वालों के लिए बाइस बरकत बन सके अपनी जिंदगी के लिए और उन सारी बरकतों के लिए जो तूने हमें बख्शी। हम तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त हम देखने वालों के लिए दुआ करते हैं खुदावन कि अगर कोई जोड़ा, अगर कोई नौजवान बेटा या बेटी आज किसी कश्मकश का शिकार है, किसी परेशानी का शिकार है, ऐ खुदावन तेरे पाक रूह की रहनुमाई ऐ खुदावन हम उनके लिए मांग देते हैं। खुदावन आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके खुदावन इस ब्लेसिंग को खुदावन सारे देखने वालों की जिंदगियों के अंदर मांगते हैं मेरे पाक खुदावन। अगर कोई ऐसा बहन या भाई खुदावन जिसकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा फैसला है, अपने किसी भी डिसीजन को लेके अगर कोई खुदावन अपसेट है, खुदावन एंग्शियस है या कोई भी कंफ्यूजन है, आज तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती है। क्रिसमस के इस मौका पर है खुदावन, मैं अपने उन सारे बहन भाइयों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन। हम दोनों खुदावन के तू उनकी जिंदगी के अंदर अपने पाक रूह की रहनुमाई को अता कर। खुदावन जो दिल तुझे ढूंढते हैं वो तुझे पा लेते हैं। तेरा कलाम कहता है कि तू हमारी सांसों से भी ज्यादा करीब है। ऐ खुदावन देखने वाली हर एक शख्स की जिंदगी में से खुदावन वो सारी परेशानियां दूर कर, जैसे तूने मरियम और यूसुफ को राह दिखाया और खुदावन वो मुबारक थे जिन्होंने तेरी बात मानी और सुन के खुदावन उन्होंने वही किया जो तूने उनको करने के लिए कहा। आज खुदावन हम दोनों की यही दुआ है कि देखने वाली हर एक जिंदगी, इनकी जिंदगी के अंदर जो भी फैसले हैं खुदावन तेरा पाक रूह उनसे बोले, तेरा पाक रूह हम कलाम हो खुदावन, उनको गाइड करे ताकि आज के बाद ऐ खुदावन वो तेरी आवाज को सुनना शुरू करे, वो स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो खुदावन तेरे पाक रूह को सुनने के लिए, ताकि जब वो खुदावन सुने तेरी मर्जी को जाने, तेरे कलाम को जाने खुदावन, तो वो तेरी गाइडेंस के मुताबिक खुदावन अपने आप को सरेंडर करे और खुदावन तेरी डायरेक्शन में खुदावन चलना शुरू करे मेरे पाक खुदावन। उस खुदावन सेवियर के लिए, मुनज्जी के लिए खुदावन जो दाऊद के शहर में पूरी दुनिया के लिए पैदा हुआ, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि ये क्रिसमस 2024 का खुदावन ये बहुत पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली लाने का बायस बने मेरे पाक खुदावन। मीडिया के थ्रू जहाँ जहाँ भी तेरी खुशखबरी सुनाई जाए, इस यूट्यूब चैनल के जरिए जहाँ तक भी खुदावन दुनिया की रीच है खुदावन, लोग सुन रहे हैं, हर एक जिंदगी के दिल को छू ले मेरे पाक खुदावन। अगर कोई परेशान है, किसी मुश्किल का शिकार है खुदावन, हर एक की मुश्किल में खुदावन इस वक्त उनको खुदावन तू गाइड कर, उनकी रहनुमाई कर ताकि वो लोग आजाद हों, खुदा तेरी प्रस्तिश करें, गवाहियों के साथ उठ खड़े हों और तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे सके। ऐ खुदावन मैं दुआ करती कि पूरी दुनिया के अंदर ये दिन खुदावन जबकि आने वाला है, ऐ खुदावन अपने लोगों की हिफाजत करना, हर तरह के खुदावन इब्लीस के मंसूबे जो क्रिसमस के खिलाफ है और खुदावन लोगों के दिलों को खुदावन जिन्होंने अंधेरे में रखा हुआ है वो खुदावन रोशनी के अंदर आ जाए और तेरे बेटे का जलाल पूरी दुनिया देखे और सारा जलाल सारी इज्जत है खुदावन तेरे मुकद्दस नाम को मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। और हम दोनों की तरफ से आप सब देखने वालों को हैप्पी क्रिसमस।